यहाँ रहने वाले लोग का आरोप है कि अमृत मिशन के तहत हुए कार्यों के दौरान पाइपलाइन में लीकेज हो गया है, जिसके बाद नाली का दूषित पानी उस प्याऊ जल के लाइन में मिल रहा है। कई करोड़ों का सीवरेज का प्रोजेक्ट था, लेकिन आप लोगों ने पूरा इसको मिट्टी में मिला के रख दिया है। सिर्फ गड्ढा खोदे हैं और उसके नाम पे कुछ नहीं किए हैं। रहवासियों का साफ कहना है कि जब लोगों को स्वच्छता, पेयजल जल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो विकास के बड़े बड़े दावे आखिर किस काम के हैं? और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस पानी को पिएगा नगर निगम का, उसे हमारे वार्ड के पार्षद जी बोले कि 25,000 रुपए के इनाम भी दिया जाएगा। पी के तो दिखाइए हमें पानी। जब हम लोग के यहाँ पानी पहुँच रहा है तो आप भी पी के दिखाइए पानी को। अब क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एक तरफ विकास के दावे, दूसरी तरफ गंदे पानी की मार। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से सामने आई ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े करती है। यहाँ लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उनके घरों में साफ पानी नहीं बल्कि गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। मामला सरकंडा के वार्ड क्रम 63 और 64 का है। यहाँ रहने वाले लोग का आरोप है कि अमृत मिशन के तहत हुए कार्यों के दौरान पाइपलाइन में लीकेज हो गया है, जिसके बाद नाली का दूषित पानी उस प्याऊ जल के लाइन में मिल रहा है। नतीजा ये है कि नलों से निकल रहा पानी पीने लायक तो दूर की बात है, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित नहीं रह गया है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और महापौर को अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग अब तक ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर गंदा पानी आ कहां से रहा है, मिल कहां से रहा है। हालात इतने खराब है कि कई परिवार पड़ोसियों के घरों से पानी लाकर अपनी जरूरतें तो पूरी कर रहे हैं। कभी कभी नगर निगम का टैंकर पहुंच जाता है, लेकिन इससे सिर्फ कुछ घंटों की राहत मिलती है, समस्या का समाधान नहीं होता। सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य को लेकर है। गंदे पानी की वजह से डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियां का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में छोटे बच्चे और बुजुर्ग को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। रहवासियों का साफ कहना है कि जब लोगों को स्वच्छता, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो विकास के बड़े बड़े दावे आखिर किस काम के हैं? अब क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है। लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल कब तक मिल पाता है? विकास की असली पहचान बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बल्कि लोगों तक पहुंचने वाली बुनियादी सुविधाएं होती है, और सरकंडा के लोग आज उसी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकंडा के वार्ड क्रमांक 62 और 60 के नागरिक पूरी तरीके से परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि सीवरेज का पानी सर का दर्द बन चुका हुआ है। ये दर्द घरों में नाली का पूरा पानी पहुंचा रहा है, जिससे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और लगातार लोग दूसरों के घरों से जहां बोर लगा उसे पानी पीकर अपना काम चला रहे हैं। और नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी 1 महीने से उस पानी को बना नहीं पा रहा है कि खराबी कहां से आई है। बस जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इससे पहले क्या समस्या थी? इससे पहले समस्या नहीं थी, ये 1 महीने समस्या चल रही है। इससे पहले समस्या नहीं थी, पर अभी लगभग लगातार इस 1 महीने समस्या। मैं आज भी पानी की बोतल लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा गंदा पानी, नाली का पानी इसमें आ रहा है। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस पानी को पिएगा नगर निगम का, उसे हमारे वार्ड के पार्षद जी बोले कि 25,000 रुपए के इनाम भी दिया जाएगा। पी के तो दिखाइए हमें पानी। जब हम लोग के यहाँ पानी पहुंच रहा है तो आप भी पी के दिखाइए पानी को। क्या लगता है, सरकार की नाकामी है, प्रशासन की लापरवाही? ये पूरी तरह सरकार की नाकामी है। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। महापौर आपका है, केंद्र में, राज्य में, सब में आपका सरकार है, तो आप ये इसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हो? कई करोड़ों का सीवरेज का प्रोजेक्ट था, लेकिन आप लोगों ने पूरा इसको मिट्टी में मिला के रख दिया है। सिर्फ गड्ढा खोदे हैं और उसके नाम पे कुछ नहीं किए हैं। शिकायत हमने महापौर को भी दिया है, और इससे पहले जो अभी कांग्रेस कमेटी का जो घेराव था उसमें भी हमने ये शिकायत की थी। और लेकिन इसके बाद अगर ये शिकायत पूरी नहीं होती है तो पूरे सरकंडा वासी नगर निगम घेराव करने जाएंगे। मोहल्ले में किसी तबीयत खराब होने की, इस प्रकार की शिकायतें भी? तबीयत होने की खराब तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन लोग इस पानी को नहीं पी रहे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लोग अगल बगल घरों से पानी और टैंकर के माध्यम से पानी आ रहा है, और टैंकर भी इतने बार में फोन लगाने के बाद पहुंचता है, क्योंकि टैंकर की बहुत समस्या है हमारे बिलासपुर में। अच्छा बताइए। मेरा नाम विकास सिंह ठाकुर है, वार्ड क्रमांक 62 वासी। किस प्रकार की समस्या है? जैसे ये अभी पता चला अपने को कि अमृत मिशन योजना के तहत जो काम चल रही है सरकंडा में क्या पूरा बिलासपुर क्षेत्र में, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सरकंडा में हर जगह जाके जेसीबी से गड्ढा खोद दिया जाता है पानी के नाम से या नाले के नाम से। अब उसमें जो पीने का पानी का जो पाइप होता है वो कई प्रकार से टूट रहा है, जिसमें कोई यहाँ पर निगम का अधिकारी या कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देता है। अब जिस प्रकार से उस जो पानी जो सबके घरों में जो सप्लाई होता है, जिस कारण सबको गंदगा मतलब जो गंदी पानी जो होती है, इसका सबको देख रहे हो आप, जैसे कि गंदा पानी है, सबको पीना पड़ रहा है अभी के डेट में।
तो ये मतलब आप ये समझिए कि इससे जो मोहल्ले वासी है बहुत परेशान है और सब कंप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जबकि सबको पता है। लेकिन यहाँ पर मैं निगम के अधिकारी को ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई कम से कम इस चीज़ को ध्यान दें। तो निगम के अधिकारी को भी नहीं पता है क्या गंदा पानी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा अब है? उनको पता होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारा काम तो यही है कि हम लोगों को बता सकते हैं, हम जिता सकते हैं। जी, पानी की व्यवस्था भी कैसे हो रही है? पानी की व्यवस्था भी जो है टैंकर से, जैसे विकास भाई ने बताया कि नगर निगम का टैंकर जो भी आता है वहाँ पर, लेकिन एक वार्ड में अगर एक टैंकर हम लेके भी आते हैं तो उसमें लोगों को पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। समस्या यदि नहीं सुनी जा रही है तो इसके आगे का फायदा तो इसके लिए अब हमको अब कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि हमको अब उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले विकास भाई ने बताया कि हम नगर निगम गए हुए थे वहाँ पर, जैसे कि आंदोलन हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हम आंदोलन किया गया था वहाँ पर। परिचय बताएंगे? मेरा नाम हिमांशु राय है, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सरकंडा बिलासपुर।